एक देश एक कानून। अब कानून सुनना, एक देश एक कानून कैसे है? अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की कि भाई मेरे को 7 दिन की जमानत दी जाए ताकि मैं अपने चुनाव प्रचार कर सकूं। 7 दिन के लिए मांगी थी, तो उसकी पिटीशन अलाउड नहीं हो रही है और अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए छोड़ दिया गया है कि आप अपना चुनाव प्रचार कर सकते हो। फिर ये कौन सा देश, कौन सा कानून है? शायद देश में पहली बार होया है चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा रही है। देश में पहली बार होया है ऐसा। अभी तक तो बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 जून तक के लिए छोड़ दिया कि 2 जून को दोबारा सरेंडर कर देना, 1 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हो। वहीं अमृतपाल ने याचिका लगाई भाई 7 दिन तक का टाइम मिलना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है 14 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। आखिरी तारीख है 14। तारीख कितनी होगी? 11 होगी तारीख। 10-11 तारीख होगी। 3 दिन बाकी हैं। अगर 3 दिन में उनका पर्चा दाखिल नहीं होया, फिर बताया था ना आप लोगों को कि कुछ ना कुछ अड़चन पक्का ही लगेगी, कुछ ना कुछ अड़चन पक्का लगेगी। अभी तक उनका नामांकन नहीं भरा गया है। दिन बाकी है 3। क्या 3 दिन में नामांकन भरा जाएगा? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को भाई 1 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो वो 7 दिन की मांग रहा है। 7 दिन की जमानत उनको भी देनी चाहिए। अगर एक देश एक कानून है तो 7 दिन की जमानत उसको मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप पहले बताते आए थे एक चीज आपको कि आपका अल्टरनेटिव पोजीशन है क्या। वो जब तक तैयार नहीं रखोगे ना, तब तक ऐसे ही रहेगा। इनको ऐसे उलझा कर रखेंगे। 3 दिन की बात है, फिर बोल देंगे नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाया। भाई उन्होंने अपना पर्चा ही नहीं भरा, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? दूसरी तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार से जरूरी होता है पर्चा दाखिल करना। भाई उन्होंने अपना नामांकन भरा या नहीं भरा? 3 दिन बाकी है। 3 दिन में नामांकन भरा जाएगा क्या? कौन डिब्रूगढ़ जाना है, वहां से भरवा के लेके आना है? 3 दिन का समय है। 3 दिन, 2 दिन तो आने जाने के लग जाएंगे, आने जाने के लग जाएंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अमृतपाल पिटीशन लगा रहा है कि मेरे को 7 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। उसको सुनेगा क्या हाईकोर्ट? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुनेगा उसको? तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, नहीं सुनेगा। अभी तक नहीं सुने। अभी तक उसके ऊपर आरोप ही साबित नहीं हो पाए। जिस आरोपों में उसको अरेस्ट कर रखा है, 1 साल से ज्यादा का समय जेल के अंदर हो गया, अभी तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं होया है। जब जिस बंदे के ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो उसको आप कैदी तो नहीं मान सकते। जबकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो खुद ईडी ने आरोप साबित कर रखे हैं कि ये देखो इन्होंने घोटाला किया है, घोटाला किया है। एलजी भी उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, उनको जमानत मिल जाती है। और जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, कुछ भी साबित नहीं हुआ है, उनको जमानत नहीं दी जा रही है ना। कमाल का देश, कमाल का कानून। फिर कैसे कह सकते हैं? दूसरी तरफ जो प्रचार चल रहा है कि भाई ये लोग तो ना इसमें संविधान में विश्वास ही नहीं करते, और फिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? रास्ता छोड़ा है कोई? आदमी अपनी लड़ाई लड़े तो कहाँ जाके लड़ेगा? कोई रास्ता छोड़ा क्या? बंडी प्रचार इतने बड़े हाई लेवल पर चल रहा है। आप अखबार उठा के देखना कैसा बंडी प्रचार चल रहा है। बोला जी ये तो अलग देश मांग रहे थे, इस देश के कानून को मानते ही नहीं थे, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? डर इनको भी है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। बोले 8 बंदे ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो देश के कानून को नहीं मानते। अभी तो 8 है, 16 भी लड़ेंगे, 90 के 92 भी लड़ेंगे, और वो जीतेंगे। और वो आएंगे और वहां पर सवाल खड़े करेंगे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और होना चाहिए ऐसा। अभी तो 13 में से 8 ही तो लड़ रहे हैं। उस 8 से इतना डर लगने लगा। अगर 13 के 13 लड़ते, तो 13 के 13 चुनाव लड़ते, फिर क्या होता? लाओ जथेदार जगतार सिंह हमारा जी के घर वालों को भी लेके आओ। वो नहीं आ सकते ना, चलो उनके ऊपर तो भाई आरोप साबित हो रहा है, वो नहीं भर सकते पर्चा। उनके घर वाले तो हैं, उनको चुनाव में खड़ा करो, उनको चुनाव में खड़ा करो। कोई दिखा रहा है कहीं पर? कोई प्रचार प्रसार चल रहा है किसी का? किसी का नहीं दिखाएंगे। अगर आप मीडिया के भरोसे रहोगे, भांड मंडी और इसके दलाल आपका प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे। ये उल्टा प्रचार करेंगे। उल्टा ये बोलेंगे ये तो इस संविधान को नहीं मानते, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अब किस लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ये बात ये लोग कहते हैं। जैसे इसका किया था ना, सिमरनजीत मान का किया था, वो चुनाव जीत गया था, फिर उसके बाद ऐसा बंडी प्रचार किया था, कितने साल तक लगातार चुनाव नहीं जीत पाया था। हारे थे ना, अगले 2-3 चुनाव हारे थे, वो जीत ही नहीं पाया। फिर क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि बंडी प्रचार इस प्रकार का हो गया था। वही हाल अब होगा। पर्चा, पहली बात तो 3 दिन बाकी है। पर्चा अगर दाखिल हो गया, उससे पहला पहला काम इनको करना चाहिए था, उधर जाते उसका नाम नॉमिनेशन भरवा के उनके साइन करवा के लेके आते। अभी तक वकील साहब ने इस बारे में तो नहीं कहा। वकील ने ये तो बोल दिया चुनाव लड़ेगा। अब 14 तारीख आखिरी है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल नहीं होगा। फिर बोल देना कि नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाया। यही सब बोला जाएगा ना। इसलिए बोला था अपने कैंडिडेट पहले ही चुन कर रखना कि भाई अगर वो नहीं आ पाता है तो कौन होगा आपका कैंडिडेट। इसलिए बोला था बेबी खालड़ा का भरवा दो नामांकन, उनको तो दूर नहीं जाना, वो तो वहीं पे है, उनका भरवा दो, उनका नामांकन तो दाखिल कराओ। और जो चूक पिछली बार हो रखी थी, उस भूल को सुधार करते हुए आपकी बार उनको जिता दो।
ये तब है जब उसका नामांकन नहीं दाखिल हो पाता है। तो पहले अपना आगे की तैयारी तो करके रखो। ये आगे की तैयारी भी नहीं करनी है आपको, आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे ना तो फिर मार खा जाओगे। फिर यही लोग आते रहेंगे, फिर यही लोग आपको बनाते रहेंगे, जी हम ये कराएंगे, बंदी सिंह को रिहाई करवाएंगे, नशा खत्म करेंगे। होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही झूठे पर्चे लगते रहेंगे, ऐसे ही युवा जिले को अंदर जाते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। और ये आज से नहीं होता रहा है, 47 से ऐसा होता रहा है। 47 से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब में चलता है ये सब, विशेष तौर पर बोला जा रहा है। क्यों चलता है भाई? क्यों? कितने झूठे केस लगा दिए अभी भगवंत मान जो रैलियां कर रहा है, कितने बच्चों के ऊपर झूठे पर्चे दाखिल किए? कभी आपने सोचा इस बारे में? कहीं किसी ने आवाज उठाई भाई ये झूठे पर्चे क्यों दाखिल कर रहा है युवाओं के ऊपर? उसको जो भी लगता है कि ये तेरे खिलाफ प्रचार करेगा, उसके ऊपर पर्चा दाखिल कर देते हैं। वो अमृतपाल के, अरे उसकी टीम का बंदा भाई, उसका प्रचार वो करेगा। उसके घर पे जाकर दबिश देकर उसको डराया जा रहा है, तू क्यों प्रचार कर रहा है अमृतपाल का? कमाल हो गया ना। इससे बड़ा कमाल आप कहीं पे देखोगे? फिर आप बोलते हैं कि आजाद देश में रहते हैं। कौन सा आजाद देश है भाई ये? एक तरफ जिसके ऊपर आरोप लगा रही है, खुद ईडी आरोप लगा रही है, उसको जमानत दी जा रही है 1 जून तक की। तो इस बंदे ने तो 7 दिन की जमानत मांगी थी कि मैं मेरा नामांकन भराऊंगा मैं और जनता से थोड़ी बात हो जाएगी। वो भी नहीं दी जा रही और बिना शर्त के केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। फिर कैसे बोल सकते हैं आप एक देश एक कानून? है क्या एक देश एक कानून? ये इसको हम तो नहीं मानते। या तो फिर सबके साथ ऐसा होना चाहिए भाई, जमानत दो तो सबको दो, जो जो पर्चा दाखिल करे या चुनाव लड़ रहे हैं सबको मिलनी चाहिए। क्या उनको प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? उनको भी तो प्रचार करने का अधिकार है। या अलग से केजरीवाल कुछ अलग से है? पहले ही बताया था, बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगे, फिर केजरीवाल को बाहर ले आएंगे। अब ये प्रचार करेगा पंजाब में आके, और ये जैसा बोलता है झूठ के तूफान छोड़ेगा। ये लाला है, याद रखना पंजाब वालों, लाला आज बाहर आ रहा है। लाला बाहर आ रहा है, पंजाब में आएगा, आएगा पंजाब में प्रचार करने के लिए। इससे पूछना भाई, तू 3 हफ्तों में सब कुछ खत्म कर रहा था, नशा भी खत्म कर रहा था, बंदी सिंह को रिहाई भी करवा रहा था, वो 3 हफ्ते आज तक तेरे हुए नहीं है क्या? भगवंत मान ने 3 महीने का बोला था, 3 महीने आज तक हुए नहीं क्या भगवंत मान को सीएम बने हुए? कभी गुजरात प्रचार करने जा रहा है, कभी हिमाचल जा रहा है, कभी महाराष्ट्र जा रहा है, और यहाँ बंदी सिंह का कोई जिक्र नहीं हो रहा, कोई जिक्र ही नहीं हो रहा उनका। हो रहा हो तो बता दो। इस चुनाव में फिर वादे किए जाएंगे, बंदी सिंह को रिहा करेंगे जी, नशा खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, और फिर वही झूठे वादे, फिर वही झूठे वादे होंगे। कोई भी सच्ची बात नहीं बोलेगा ना, ये सच बताएगा। इसलिए आपको पहले ही बता रहे थे कि अपनी अल्टरनेटिव पोजीशन पहले ही तैयार रखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक 3 दिन बाकी है। बंदे का कब जाएंगे भैया, कब जाएंगे डिब्रूगढ़ जाएंगे, कब उसका पर्चा नामांकन उससे साइन करवा के लेके आएंगे? क्योंकि बगैर साइन के तो नामांकन भरा ही नहीं जाएगा। वो अपील लगा रहा है हाई कोर्ट में कि मेरे को 7 दिन का समय दिया जाए ताकि मैं अपना पर्चा भराऊं और कुछ बात भी हो जाएंगी। ऐसे अधिकार तो सबको है। अगर केजरीवाल को कोई स्पेशल अधिकार है तो उनको भी अधिकार होना चाहिए। जो भी जेल के अंदर है, चुनाव लड़ रहा है, उसको अधिकार होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एक देश एक कानून की, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कानून सबके लिए बराबर नहीं है। केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, भाई आप 1 जून तक प्रचार कर सकते हो अपनी पार्टी का। जो बंदे चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी तो अधिकार होगा ना, प्रचार उनको भी तो करना चाहिए, वो भी तो अपना प्रचार कर सकते हैं। या उनके लिए कोई अलग से कानून बना दिया? इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो केजरीवाल को जमानत मिली है और अमृतपाल को मिल नहीं रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या अभी भी आप कहोगे कि एक देश एक कानून, क्या कानून सबके लिए बराबर है? आपकी राय बहुत कीमती होती है, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे शरबत दा भला। शरबत का भला मांगते हैं ये लोग और फिर इन्हीं के खिलाफ भंडी प्रचार किया जाता है। कमाल है ना। सुबह शाम अरदास में ना शरबत का भला मांगती है कौन? उसके साथ ऐसा मत करो। अगर लाला को जमानत है तो जमानत उसको भी मिलनी चाहिए, अमृतपाल को मिलनी चाहिए।